सिद्धांत 2। साफ साफ जान लीजिए कि आप यहाँ क्यों हैं। अपने अंदर की खामोशी से रूबरू होना सीखिए और यह जानिए कि ज़िंदगी में हर चीज़ का एक वास्तविक उद्देश्य है। एलिजाबेथ कुबलर रॉस MD, मनोचिकित्सक और ऑन डेथ एंड डाइंग नामक जानी मानी पुस्तक की लेखिका। मेरा विश्वास है कि हम में से हर एक व्यक्ति जीवन का एक उद्देश्य लेकर पैदा होता है। इस उद्देश्य को पहचानना, स्वीकार करना और इसे पूरा करना शायद सफल लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। वे इस बात को समझने में समय लगाते हैं कि वे वहाँ क्या करने के लिए आए हैं और फिर वे जोश और उत्साह के साथ उस लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हैं। आप इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए भेजे गए हैं? मैंने बहुत पहले यह खोज लिया था कि मैं इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए भेजा गया हूँ। मैंने ज़िंदगी में अपना सच्चा उद्देश्य मेरी उचित आजीविका तय कर ली थी। मैंने यह ढूंढ लिया था कि जो भी गतिविधि मैं अपनाऊँ उसमें जोश और लगन कैसे भर दूँ। और मैंने यह भी सीखा कि उद्देश्य का होना मेरे लिए लगभग हर काम में मज़े और संतोष का एक पहलू जोड़ सकता है। अब मैं उसी रहस्य को आपके लिए उद्घाटित करने में मदद करना पसंद करूँगा। बात यह है कि जीवन में किसी उद्देश्य के बिना जिंदगी के सफ़र के दौरान इधर उधर भटक जाना आसान है। बड़ी आसानी से हम बिना कुछ खास हासिल किए बहक सकते हैं, अपनी राह खोकर किसी दूसरी दिशा में जा सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी का कोई लक्ष्य हो तो जीवन का तालमेल बैठ जाता है। हर चीज़ सही जगह मौजूद नज़र आती है। लक्ष्य पर होने का मतलब है आप वह कर रहे हैं जो आप करना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिन्हें करने में आप कुशल हैं और वह हासिल कर रहे हैं आपके लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। जब आप सचमुच अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं तो लोग, साधन और अवसर जिनकी आपको ज़रूरत होती है अपने आप कुदरती ढंग से आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इससे दुनिया का भी फायदा होता है, क्योंकि जब आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य के अनुसार कदम उठाते हैं तो आपके सभी कदम और गतिविधियां आपसे आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। जीवनोद्देश्य संबंधित कुछ व्यक्तिगत वक्तव्य। मेरे जीवन का उद्देश्य है प्रेम और आनंद के संबंध में लोगों को अपनी सबसे अच्छी परिकल्पना के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करना और इसके लिए लायक बनाना। मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ वे अपनी सबसे अच्छी परिकल्पना, देखिए सिद्धांत 3, तय कीजिए आप चाहते क्या हैं, के अनुसार जिएं और इसके लिए चिकन सूप फॉर द सोल श्रृंखला के और मेरे प्रेरणापरक प्रवर्तन वक्तव्यों से प्रेरक कथाएं एकत्र करके फैलाएं। मैं अपनी मदद आप करने वाली व्यावहारिक पुस्तकें जैसी कि यह है लिखकर लोगों को अपने सपनों के मुताबिक जीने के लिए सक्षम बनाता हूँ। यही काम मैं द पावर ऑफ फोकस, द अलादीन फैक्टर जैसी पुस्तकें लिखकर हाई स्कूल के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके और बड़ों के लिए विचार गोष्ठियाँ और कार्यशालाएं संचालित करके करता हूँ, जो आदमी को अपनी आदर्श जिंदगी बनाने के लिए शक्तिशाली औजार उपलब्ध कराती है और तरीके सिखाती है। नीचे जीवन के उद्देश्यों से संबंधित मेरे कुछ मित्रों के बयान दिए जा रहे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि वे सभी अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करके अपने बलबूते पर करोड़पति बने हैं। लोगों को अपनी नियति और लक्ष्य उपलब्ध करने के लिए प्रेरित करना और सक्षम बनाना, व्यापार के माध्यम से मानवता की चेतना को ऊपर उठाना। जिस क्षण हम ईश्वर के वरदानों से हर्षित होते हैं और उसकी सारी सृष्टि को सच्चे मन से प्यार करते हुए उसकी सेवा करते हैं, उस क्षण हमें जो चरम आनंद प्राप्त होता है उसके लिए एक स्नेही, उत्फुल्ल, शक्तिशाली और आवेग भरे उदाहरण के रूप में ईश्वर की विनम्र सेवा करना। दुनिया को जैसा मैंने पाया उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाना, घोड़ों के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। 10 लाख मिलियनियर बनाना और प्रेरित करना जिनमें से हर एक अपने गिरजे को या खैरात में $1 मिलियन दें। ये सब उद्देश्य हैं। लोगों को भय, तंगी और अनुग्रह के विपरीत साहस, उद्देश्य, आनंद में आधारित अपने उच्चतम आत्मरूप में जीने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना। इन उद्देश्य जिंदगी में अपने प्रमुख सुनिश्चित उद्देश्य के बारे में तय करो और फिर अपनी सारी गतिविधियां उसके गिर्द केंद्रित करो।
ब्रायन ट्रेसी, मानवीय संभावना और व्यक्तित्व प्रभावशालिता विकास के एक प्रमुख अमेरिकी विशेषज्ञ। एक बार आपको पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, तो आप अपनी सारी गतिविधियां उसके गिर्द संगठित और आयोजित कर सकते हैं। हर काम जो आप करें वह आपके उद्देश्य की अभिव्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई गतिविधि इस फार्मूले में ना अटे तो आपको उसे जारी नहीं रखना है। बस आप जो कुछ करते हैं उसके पीछे का क्यों क्या है। अगर दिशा सूचक यंत्र की तरह उद्देश्य आपकी ज़िंदगी में मौजूद ना हो तो संभव है आपके लक्ष्य और काम करने की योजनाएं अंततः आपको संतुष्ट ना कर सकें। आप यह तो नहीं चाहेंगे कि सीढ़ी चढ़कर आखिरी डंडे पर पहुंचे और पाएं कि सीढ़ी गलत दीवार के सहारे टिकी हुई थी। अब जूली लैप्सी बच्ची थी। वह जानवरों को बेहद पसंद करती थी। नतीजे के तौर पर बड़े होने के दौरान उसे बस यही सुनने को मिला कि जूली, तुम्हें तो जानवरों का डॉक्टर होना चाहिए। तुम बहुत उम्दा जानवर की डॉक्टर बनोगी। यही तुम्हें करना चाहिए। लिहाजा जब वह ओहायो राज्य विश्वविद्यालय में पहुंची तो उसने विषयों में जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और रसायन शास्त्र लिया और पशु चिकित्सक बनने की पढ़ाई शुरू की। एक रोटरी एम्बेसडोरियल वजीफे से उसने अपने सीनियर दर्जे की पढ़ाई मैनचेस्टर, इंग्लैंड में करने की सुविधा उपलब्ध करा दी। अपने परिवार और कॉलेज के दबावों से दूर एक दिन जब वह जीवन विज्ञान की किताबों से घिरी अपनी मेज पर बैठी खिड़की से बाहर नज़र दौड़ा रही थी, तब अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उसके मन में कौंधा। पता है, मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ, पर मैं इतनी दुखी आखिर क्यों हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? मैं पशु चिकित्सक नहीं बनना चाहती। फिर जूली ने खुद से सवाल किया, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे इतना प्यारा है कि मैं उसे मुफ्त में करना चाहूँ, मगर जिसके लिए मुझे वाकई पैसे भी मिलेंगे? यह पशु चिकित्सक बनना कतई नहीं है। वह सही काम नहीं है। फिर उसने पीछे मुड़कर उन सारी बातों के बारे में सोचा जो उसने जीवन में की थीं, जिन्होंने उसे सबसे ज़्यादा खुशी दी, और तब सहसा उसे एहसास हुआ वे सारे युवा नेतृत्व वाले सम्मेलन जिसमें वह स्वयं सेवक की हैसियत से शामिल हुई थी, और वे सारे संपर्क, संचार और नेतृत्व वाले पाठ्यक्रम जो उसने ओहायो विश्वविद्यालय में वैकल्पिक विषयों के रूप में पूरे किए थे, वही थे जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिला। मैं इतनी नासमझ कैसे हो सकती थी? यहाँ मैं कॉलेज के चौथे साल तक पहुँच गई हूँ और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत रास्ते पर थी, सही काम नहीं कर रही। लेकिन सच्चाई तो बराबर मेरे सामने रही है। मैंने उसे स्वीकार करने के लिए अब से पहले समय ही नहीं निकाला। इस नई अंतर्दृष्टि से उत्साहित होकर जूली ने इंग्लैंड में अपने वर्ष का बाकी समय संचार और मीडिया प्रदर्शन के पाठ्यक्रमों में दाखिल होकर बिताया। जब वे ओहायो राज्य वापस आई तो उसने प्रशासन को मना लिया कि वे उसे नेतृत्व संबंधी अध्ययन में अपना खुद का कार्यक्रम बनाने की छूट दें, और हालांकि इससे जूली को अंततः ग्रेजुएट बनने में 2 साल और लगे, वह आगे चलकर पेंटागन के लिए नेतृत्व, प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में एक वरिष्ठ प्रबंधन सलाहकार बनी। उसने मिस वर्जीनिया प्रतियोगिता भी जीती, जिसकी वजह से 2002 के साल में काफ़ी अरसा वर्जीनिया राज्य के विभिन्न हिस्सों में बच्चों को भाषण देते हुए घूमती रही। हाल के दिनों में उसने रोल मॉडल्स एंड मेंटर्स फॉर यूथ फाउंडेशन नामक एक संस्था स्थापित की है जो बच्चों को सिखाती है कि वह कैसे एक दूसरे के लिए आदर्श बन सकते हैं। जूली अभी सिर्फ 26 साल की है, जो इस बात का सबूत है कि उद्देश्य की स्पष्टता आपके जीवन में किस तरह की शक्ति का संचार कर सकती है। अच्छी बात यह है कि आपको यह जानने के लिए कि आप क्या करने के लिए दुनिया में आए हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दबावों से बाहर आकर पर्याप्त समय और अवकाश पाने की खातिर 1 साल विदेश में बिताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 2 आसान अभ्यास पूरे करने के लिए समय निकाल लीजिए जो आपको यह जानने में मदद करेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका आनंद आपका आंतरिक मार्गदर्शक है। यह आत्मा का कर्तव्य है कि वह अपनी आकांक्षाओं के प्रति वफादार रहे। उसे खुद को अपने सबसे शक्तिशाली आवेग के हवाले कर देना चाहिए। भाई डैम रेबेका, वेस्ट सेलिंग लेखिका। आप एक अंदरूनी मार्गदर्शक प्रणाली के साथ पैदा हुए थे जो आपको यह संकेत देती है कि आप कब अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। यह संकेत आनंद की उस मात्रा के माध्यम से काम करता है जो आप अनुभव कर रहे होते हैं। जो चीज़ें आपको सबसे अधिक सुख देती हैं वे आपके उद्देश्य के अनुकूल होती हैं। अपने उद्देश्य को अपने तय स्पष्ट करने के लिए उन अवसरों की एक सूची बनाइए
जब आप सबसे ज़्यादा आनंदित और जीवंत महसूस करते रहे हैं। इन अनुभवों में समान तत्व कौन कौन से रहे हैं? क्या आप इन कामों को करते हुए अपनी रोजी रोटी चलाने का तरीका खोज सकते हैं? पैट विलियम्स ऑरलैंडो मैजिक बास्केटबॉल टीम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने 36 किताबें भी लिखी हैं और पेशेवर वक्ता भी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि उनके हिसाब से सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, उन्होंने जवाब दिया, जवानी में जितनी जल्दी संभव हो यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि तुम क्या पसंद करते हो, और फिर अपने जीवन को इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए गिर्द केंद्रित करो कि इससे रोजी रोटी कैसे कमाई जाए। पैट जब जवान थे तब उनके लिए यह खेल कूद की दुनिया थी जिसमें उनका दिल लगता था, और अधिक स्पष्ट करें तो बेसबॉल में। जब उनके पिता फिलाडेल्फिया में उन्हें पहली बार बेसबॉल का मैच दिखाने ले गए थे तो वे इस खेल से प्यार करने लगे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के खेल वाले पृष्ठ को पढ़ते हुए पढ़ना सीखा। वह जानते हैं कि बड़े होकर वे खेल कूद को आजीविका का साधन बनाना चाहते थे। उन्होंने सोने के अलावा जीवन का हर पल इसमें लगा दिया। वे बेसबॉल के कार्ड इकट्ठे करते, खेल कूद में हिस्सा लेते और स्कूल के समाचार पत्र के लिए खेलों का एक स्तंभ भी लिखते। आगे चलकर पैट फिलाडेल्फिया फिलीज बेसबॉल टीम के दफ्तर में शामिल हुए और फिर फिलाडेल्फिया 76ers बास्केटबॉल टीम में। जब राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ ने अपनी विस्तार योजना के तहत ऑरलैंडो की टीम फ्रेंचाइज देने की बात पर विचार किया तो पैट इस मामले में संघर्ष करने वालों के आगे आगे थे। अब 60 पार कर पैट जो पसंद करते हैं वह करने में 40 से भी ज़्यादा साल खर्च हो चुके हैं और उन्होंने इस अरसे में हर मिनट का लुत्फ़ लिया है। एक बार यह साफ कर लें कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आनंद देती है, तो आपको अपना उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त अंतर्दृष्टि मिल जाएगी। दूसरा अभ्यास आपके व्यवहार को दिशा देने और निर्देश देने के लिए आपके जीवन का एक दृढ़ वक्तव्य तैयार करने का सरल मगर शक्तिशाली तरीका है। आप तसल्ली से अगले अभ्यास को पूरा कीजिए। अभ्यास दिया है जीवन उद्देश्य का अभ्यास। पहला, अपनी 2 निजी विशेषताओं की फहरिस्त बनाइए। यह आप पेन कापी लेके कर सकते हैं। मसलन उत्साह और रचनात्मकता। नंबर दूसरा, दूसरों के साथ अपने संबंधों के दौरान आप इन विशेषताओं को कैसे अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। इसके लिए भी 1 या 2 तरीकों की फहरिस्त लिस्ट बनाइए, मसलन जैसे समर्थन करना और प्रेरित करना। तीसरा, फर्ज कीजिए कि दुनिया इस समय बिल्कुल ठीक ठाक और निर्दोष है। यह दुनिया कैसे नज़र आती है, लोग कैसे एक दूसरे के साथ संपर्क संबंध बनाए हुए हैं, व्यवहार कर रहे हैं, महसूस कैसा होता है। यह सब अपने जवाब को एक बयान की शक्ल में लिखिए, जैसे कि वर्तमान काल में इस चरम स्थिति का वर्णन करते हुए उस निर्दोष परिपूर्ण दुनिया का जैसे कि आप उसे देखते और महसूस करते हैं। याद रखिए, परिपूर्ण दुनिया रहने लायक एक मज़ेदार मस्त जगह है। उदाहरण, हर कोई उन्मुक्त भाव से अपनी अनोखी प्रतिभा और गुणों को अभिव्यक्त कर रहा है, हर कोई सामंजस्य और तालमेल से काम कर रहा है, हर कोई प्रेम प्रकट कर रहा है। चौथा अभ्यास का चौथा पॉइंट है, इस पैराग्राफ के पिछले 3 अंशों को मिलाकर एक वक्तव्य में ढाल दीजिए। उदाहरण, मेरा उद्देश्य दूसरे लोगों को प्रेरित करने और उन्हें सहारा देने में अपनी रचनात्मकता और उत्साह का इस्तेमाल करना है, ताकि वे उन्मुक्त भाव से अपनी प्रतिभा और गुणों को तालमेल के साथ स्नेह भरे ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। हेडिंग, उद्देश्य पर स्थिर रहना। एक बार आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय करके उसे लिख लिया तो उसे हर रोज़ पढ़ें। इच्छा हो अगर सुबह के समय ऐसा करें। अगर आप कलात्मक रुचियों वाले हों तो स्वभावतः चीज़ों को उनके दृश्य रूप में पसंद करते हों तो संभव है कि आप किसी ऐसे प्रतीक या चित्र को बनाना या रंगना चाहें जो आपके जीवन के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आप उसको कहीं टांग सकते हैं, फ्रिज पर, मेज के सामने, अपने पलंग के नज़दीक, जहां आप उसे रोज़ाना देखेंगे। यह आपको आपके उद्देश्य पर केंद्रित रखेगा। जैसे जैसे आप अगले कुछ सिद्धांतों को पढ़कर अपनी परिकल्पना और लक्ष्यों को परिभाषित करें, स्पष्ट करें, यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके उद्देश्य से उनका सामंजस्य है और वे आपके उद्देश्य को पूरा करने के काम आ रहे हैं। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने की दिशा में एक और तरीका है कुछ समय की खामोशी से सोच विचार के लिए अलग रख छोड़ना।
मनन चिंतन के लिए कुछ वक्त निकालना। जब आप बिल्कुल तनाव रहित हो जाएं और गहरी आत्मलीनता और शांति की अवस्था में पहुंच जाएं, तब खुद से पूछें, जीने का मेरा उद्देश्य क्या है, या इस सृष्टि में मेरी अनोखी भूमिका क्या है। उत्तर को आपसे आप उभर कर खुद तक आने दीजिए, जिससे उसे जितनी आप कल्पना कर सकें उतना विस्तृत और लंबा चौड़ा होने दीजिए। जो शब्द इस तरह उभर कर आएँ वे खूब लच्छेदार और काव्यात्मक भले ना हो, महत्वपूर्ण यह है कि वे शब्द आपके भीतर कैसी प्रेरणा का संचार करते हैं, आपको किस हद तक प्रेरित करते हैं। मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं, इसका सिद्धांत दूसरा, अध्याय दूसरा कंप्लीट हुआ। अब सिद्धांत तीसरा।